नमस्कार, राशि मंथन में आपका स्वागत है। तो योगों की श्रृंखला जो है हमारी जारी है। तो पंच महापुरुष योग हमने बताए थे आपको, उसके बाद सूर्य से संबंधित 3 योग बताए थे और चंद्रमा से संबंधित हमने 4 योग बताए थे। आज हम आपके लिए नाभस योग की जो है श्रृंखला वो लेके आए हैं। तो उसमें हम 3 योगों का पहले जिक्र करेंगे। तो नाभस योग कुल जो है वो 32 माने गए हैं और उनको 4 श्रेणियों में बांटा गया है। तो 3 हमारे आश्रय योग कहलाते हैं और 20 हमारे जो आकृति योग कहलाते हैं, 7 संख्या योग कहलाते हैं और 2 दल योग कहलाते हैं। तो ये सारे जो है जिस प्रकार से ये बनते हैं तो उनके हिसाब से इनकी श्रेणी को बांटा गया है। तो आज हम जो पहली श्रेणी हमारी आश्रय योग वो लेके आए हैं। तो इस श्रेणी में जो 3 योग आते हैं उनका नाम है रज्जु योग, मूसल योग और नल योग। अब ये योग कैसे बनते हैं, सबसे पहले हम ये आपको बताएंगे कि भी जो रज्जु योग है उसमें जो हमारी चर राशियां, ये राशियों के ऊपर निर्भर करेंगे भी तीनों के तीनों कि किस राशि में हमारे ग्रह हैं। तो 7 ग्रह का यहाँ जिक्र होगा, राहु केतु को छोड़ दिया गया है। तो जो हमारे 7 ग्रह हैं वो यदि सभी के सभी सातों के सातों चर राशियों में हो, जैसे ये हमने दिखाया है एक, यानी ये राशि भाव नहीं देखना, यहाँ पर राशि देखनी है। अगर मान लिया यहाँ कोई और लगन होता तो हमने राशि देखनी है, या केंद्र भाव या ये नहीं देखने, अपोक्लिम या पणफर ये नहीं देखने हमने। राशि जहां जहां भी मेष, कर्क, तुला और मकर ये जहां हैं वहां वहां सातों के सातों ग्रह हों तो रज्जु योग होता है। और रज्जु योग का क्या प्रभाव होता है कि भाई जो शारीरिक रूप से बिल्कुल जो है सुंदर होगा व्यक्ति, बलवान होगा, स्वस्थ होगा और साथ में आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा धनवान होगा। लेकिन उसके बाद जो है थोड़ा सा परिवर्तन इन सभी योगों में आएगा। ये 3 चीज तो सब तीनों के तीनों योगों में रहेंगी। लेकिन रज्जु योग क्योंकि इसमें सारे के सारे ग्रह जो हैं वो चर राशियों में है, तो इस व्यक्ति का जो स्वभाव है वो थोड़ा चंचल प्रकार का होगा, अस्थिर जो है वो मन होगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति में एक बहुत बड़ी कमी आ जाती है कि एक तो वो अहंकारी हो जाता है और दूसरी जो कमी आती है वो ईर्ष्यालु हो जाता है। और धीरे धीरे यानी वो कितना भी धन क्यों ना कमा लो उसको ये ईर्ष्या रहती है भाई ये पड़ोसी के पास इतना क्यों है, और उसके साथ धीरे धीरे सबसे जो बिगाड़ हो जाता है, सबसे वो दूर हो जाता है, अपने परिवार से भी दूर हो जाता है। तो ये एक इस योग में कमी आ जाती है। बाकी जो है भौतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो कोई कमी नहीं रहती। कई बार इसको विदेशों में भी जो है जाते देखा है, क्योंकि जो है यात्रा का जो है ये चर राशि है, तो बाहर के देशों में या अपने देश में भी दूर दूर तक यात्राएं करता है। तो इसमें थोड़ी सी कमी है इस योग में, जो है वो है भाई अकेला पड़ जाता है आखिर में आके। दूसरा है हमारा मूसल योग। तो ये राशियां समझना यहाँ पर। तो ये वृष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, इन 4 राशियों में यदि सारे के सारे ग्रह हों तो मूसल योग होता है। और ये जैसा कि यह है कि स्थिर राशियां हैं हमारी, अचर राशियां हैं। तो यहाँ जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा कि वो व्यक्ति जो है साथ साथ में बुद्धिमान के साथ साथ ज्ञानी भी होगा, उसमें समझ भी होगी और उसके विचारों में स्थिरता होगी। यानी वो अपने परिवार का पूरा ध्यान रखेगा, अपने मित्रों का पूरा ध्यान रखेगा और सबकी मदद करता हुआ चलेगा। वो बाकी चीजें तो होंगी, धन संपत्ति शारीरिक जो गुण है वो सारे के सारे होंगे, लेकिन साथ में ये गुण इसमें अलग से होंगे क्योंकि इसके विचारों में स्थिरता है। तो ये योग इन तीनों में सबसे अच्छा योग माना गया है कि इसमें खूब नाम कमाता है आदमी, खूब पैसा कमाता है। अब जो तीसरा योग है हमारा वो इन दोनों का मिला जुला रूप बनेगा, क्योंकि यहाँ जो हमारी मिथुन राशि है, कन्या राशि है, धनु राशि है और मीन राशि, जो कि द्विस्वभाव राशियां हैं, यानी इनमें दोनों गुण होते हैं। वो चर भी है और अचर भी है, कभी चर है कभी अचर है। तो यहाँ ये चीज जो है यानी दोनों का स्वभाव इसमें आ जाएगा। यानी कभी तो वो स्थिर जैसा व्यवहार करने लग जाएगा, यानी सबकी मदद करेगा और सब जो है उसको पसंद करेंगे, नाम कमाएगा। लेकिन कभी भी वो ईर्ष्या की भावना आ जाएगी, फिर अहंकार की भावना आ जाएगी। यानी इसका जीवन जो है सब कुछ होते हुए भी और मानसिक रूप से डावाडोल रहता है, कभी स्थिरता कभी अस्थिरता। तो ये जो हमारे नाभस के जो आश्रय योग है 3, वो तीनों की तीनों ये हैं।
तो भौतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छे हैं, और बाकी जो है प्रसिद्धि वगैरह ख्याति वगैरह की दृष्टि से देखा जाए तो इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है। नमस्कार।